नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो इनमें से कौन सी जनजाति अधिक गोदना प्रिय है वो बताना है। ऑप्शन दिया है कमार, भतरा, मुरिया, बैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बैगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजातियों के देवता है। तो बस्तर जिले में कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजाति के देवता कौन है, जनजातियों के देवता पूछा है। तो ऑप्शन दिया है रामदेव, कृष्णदेव, कुबेर देव, बुद्ध देव या बूढ़ा देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध देव या बूढ़ा देव। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है ये बताना है। बिंजवार दिया है, उरांव, कंवर, भतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न है, इस राज्य की बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बिंजवार जाति है, उनका जनजाति चिन्ह कौन सा ये बताना है। ऑप्शन में दिया है वन भैंसा, तलवार, तीर, सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तीर। तीर जो है बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है। अगले प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है। मोस्ट टाइम प्रश्न है। कोरवा, नागेसिया, गोंड, भुंजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है रायपुर, भिलाई, जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जनजाति की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो जनजाति की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है ये पूछा है। बस्तर दिया है, रायपुर, जांजगीर चांपा, जाजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बस्तर। बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है। तो कोरवा जनजाति होते हैं, उसका मुख्य देवी कौन सा है वो बताना है। खुड़िया रानी दिया है, कुदुरगढ़िन दिया है, लंकेश्वरी दिया है, बिलई माता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खुड़िया रानी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो इनमें से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है वो बताना है। मुरिया दिया है, उरांव दिया है, मंझवार दिया है और मल्लाह दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मल्लाह। मल्लाह जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये ओबीसी में आता है। ठीक है, इसको याद रखिए। बाकी जो मंझवार है, उरांव, मुरिया ये अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है। तो बस्तर के जो अनुसूचित जनजाति उसमें पारद क्या है ये बताना है आपको। पहाड़, विवाह, शिकार, त्योहार। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो पारद क्या है बताना है। पहाड़, विवाह, शिकार, त्योहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिकार हो जाएगा। पारद क्या है, एक शिकार है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बताना है आपको। शांति की ओर लौटो, जन जागरण, आदिवासी शिक्षा, वंदे मातरम। इसका सही आंसर होता है ए हो जाएगा। ठीक है, शांति की ओर लौटो। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ शांति की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखेंगे,
सलवा जुलूम की शुरुआत किस वर्ष हुई? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो 2001, 1998, 2003, 2005। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न देखेंगे, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? मातृदेवी, पितृदेव, आदिदेव, लोक देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा पितृदेव, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? तो गोंड जनजाति वाला मनाए जाने वाला पुपुल साड़ त्योहार जो है किस माह में मनाया जाता है, ये पूछा है। पौष दिया है, अगहन माह, चैत माह, बैसाख माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा पौष माह में, ठीक है। पुपुल साड़ त्योहार पौष माह में मनाया जाता है। किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है, तो गोंड जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। पिछड़ा वर्ग, वर्ण व्यवस्था, जनजाति, उच्च जातियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ऑप्शन में देखेंगे, खासी दिया है, गारो दिया है, जयंती दिया है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेठिया प्रथा का प्रचलन, तो जसपुर दिया है, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा बस्तर। बेठिया प्रथा क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? कोस्मा पेय, कोस्मा क्या है, एक पेय पदार्थ है, या किस जनजाति में प्रचलित है, वो पूछा गया है। बैगा, माड़िया, उरांव, गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा उरांव जनजाति में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। बैगा, गोंड, हलबा, कमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा कमार। कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरवा, उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कमार जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। कोरकू दिया है, बैगा, खरिया, खैरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कोरकू, ठीक है। कोरकू जनजाति का परंपरा है, क्या है, भूमि खोदना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खम्भ को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। कोरकू, पनका, पंडो, कमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कोरकू, ठीक है। और मेघनाथ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्षार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? जो बस्तर की जनजातियां हैं उसके नृत्यों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, जिसमें कक्षार नृत्य किस वर्ग का नृत्य है, ये पूछा गया है। यात्रा, रास बेड़ा, दंड रास, क्रीड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा यात्रा। तो कक्षार क्या है, एक यात्रा वर्ग का नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है?
तो आधुनिक कृषि, कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो जो असुरक्षित जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाए, तो उसकी विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो आधुनिक कृषि, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति आधुनिक कृषि से क्या है, दूर है, ठीक है। बाकी कम होती जनसंख्या, ये उसकी विशेषता है। अत्यंत कम साक्षरता, यह भी उसकी विशेषता है। और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, यह भी क्या है, उसका विशेषता है। लेकिन आधुनिक कृषि उसकी विशेषता नहीं है, वो लोग आधुनिक कृषि नहीं जानते, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसके पारंपरिक वैद्य वैद्य बोले जाते हैं ना, वो किस जनजाति को माना जाता है। गोंड दिया है, पनका दिया है, अगरिया और बैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा बैगा, ठीक है। बैगा को पारंपरिक वैद्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। राजस्वला क्या चीज है, इसको कमेंट करके बताइएगा। भुंजिया, अबुझमाड़िया, बैगा, पंडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा भुंजिया। भुंजिया जनजाति में राजस्वला होने से पहले कन्या का विवाह बाण से करा दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की किस जनजाति में सकष्ठी व्यवहार प्रचलित है। ऑप्शन दिया है नागा, खस, टोडा, संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा टोडा। सहकष्ठी क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है। कंवर और पंडो, बैगा और गोंड, ओरांव और बिरहोर, मुरिया और भद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा बैगा और गोंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है। तो गोंड, बैगा, पंडो, भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा पंडो। पंडो जनजाति की विवाह पद्धति को क्या बोला जाता है, बरोखी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। माड़िया दिया है, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अगरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा पहाड़ी कोरवा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा ग्रीक को किस नाम से जानते हैं। तो रंग बंग दिया है, घोटुल दिया है, धुमकुरिया दिया है, गीति ओरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा घोटुल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। पंडो, मुंडा, कोरवा, खरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा कोरवा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में असुरक्षित जनजाति मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति बोला गया है 3, 4, 5, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5, ठीक है। ये केंद्र से है ना 5, और छत्तीसगढ़ राज्य ने 2 और जनजाति को क्या किया है, इसी में सम्मिलित किया है विशेष पिछड़ी जनजाति में। तो उसको अगर लेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है। तो 25 दिया है, 30, 28, 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 30। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की 30 शाखाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बीजापुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा रायपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता रहा है। तो इसका
ऑप्शन देखेंगे, टोडा दिया है संथाल, ओरांव, नागा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टोडा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्ठी में माना जाता है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। परजा दिया है, अगरिया दिया है, खरिया दिया है। कमेंट करके बताइए। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अगरिया। अगरिया जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्ठी में माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र का विशेषता कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। बहिर्विवाही दिया है, अंतर्विवाही, सामान्य पूर्वज, एक पक्षी, प्रकृति। बहिर्विवाही मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना, एक गोत्र की विशेषता है। ठीक है। अंतर्विवाही गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता, तो ये उसका विशेषता नहीं है। ठीक है। सामान्य पूर्वज ये हो जाएगा उसका विशेषता। एक पक्षी, प्रकृति, एक प्रकार के उसके क्या होता है, प्रकृति हो एक जैसे होते हैं, ये गोत्र की विशेषता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्विवाही। अगला प्रश्न है, अबूझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, तालुर मुंते देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तालुर मुंते देव। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? तो उरांव, बैगा, गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड। गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मोस्ट टाइम पे प्रश्न। कोरबा दिया है, भी दिया है, बैगा दिया है, पनका दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? तो किस जनजाति के परंपरा में पंचायत के मुखिया को भोई बोला जाता है वो पूछा है। ऑप्शन दिया है कमार, ओरांव, पंडो, गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है? मुरिया, हल्बी, दंडावी, माड़िया, गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी हो जाएगा दंडामी माड़िया। ठीक है। रीना पाटा दंडामी माड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। तो गोंड, मुंडा, अगरिया, बैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बैगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? रायपुरी, रिहा, देवार, बंजारा, अहीर, बसदेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बसदेवा। बसदेवा जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? क्रीड़ी नृत्य, छिरका नृत्य, गेड़ी नृत्य, डंडारी नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गेड़ी नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा? तो झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धनवार। धनवार जनजाति का नाम उनके बाण निर्माण के कारण पड़ा है। ठीक है। अगला देखेंगे, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? दोरला जनजाति है जो पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी वो पूछा गया है।
माड़िया दिया है, मुड़िया दिया है, अबुझमाड़िया और कोया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोया। दोला जनजाति पूर्व में कोया के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो बिल्म नृत्य, गौर नृत्य, सरहुल नृत्य, गेंडी नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आता है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सरहुल नृत्य। ठीक है, सरहुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं। तो बस्तर की गोंड जनजाति में जो नवाखाई त्योहार होता है उसको क्या बोला जाता है, ये पूछा है। तो छेरता दिया है, माटी तिहार, जेठा, पडुम, पंडुम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडुम हो जाएगा। ठीक है, तो बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या बोला जाता है, पंडुम बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।